Good morning students. Today we will start chapter number 8, that is redox reaction. First of all, we must know what is the redox reaction. Redox reactions are those reactions in which oxidation and reduction go simultaneously. Now question comes, what is the oxidation? Oxidation is the gain of oxygen or loss of hydrogen, or we can say loss of electrons. For example, carbon plus oxygen gives carbon dioxide. Here carbon is getting oxidized. Zinc sulfide, zinc plus sulfur. Zinc loses 2 electrons and sulfur gain 2 electrons, so zinc getting oxidized. Now what is the oxidizing agent? Substance which help in oxidizing other substance. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको बोलते हैं? जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करते हैं. जैसे ऑक्सीजन क्या कर रही है? कार्बन को हेल्प कर रही है ऑक्सीडाइज होने के लिए, तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नेक्स्ट इज द रिडक्शन. Gain of hydrogen or electrons or loss of oxygen. It is opposite to the oxidation. For example, chlorine plus hydrogen. Here chlorine is gaining 1 hydrogen atom, so it is getting reduced. तो क्या बन गया? HCl. Similarly, other examples also. Reducing agent. Agent with substance which help in reducing other substance. जैसे यहाँ हाइड्रोजन हेल्प कर रहा है क्लोरीन को रिड्यूस होने के लिए, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर. हियर हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीजन, सो इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ऑक्सीजन गेनिंग हाइड्रोजन, सो इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड. तो जिस पे रिडक्शन होती है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जिस पे ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट. ये दोनों जो क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के खुद के ऊपर रिडक्शन होती है और रिड्यूसिंग एजेंट खुद के ऊपर उसके ऑक्सीडेशन होती है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. जैसे हमने पहले ही कहा है कि ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सोडियम losing 1 electron, so getting oxidizing. Magnesium losing 2 electrons, so it is also getting oxidized. Chlorine getting 1 electron gain, so it is going under reduction. SN4 positive getting 2 electrons gives SN2 positive, so it is going under reduction. इसके opposite reaction क्या हो जाएगी? Oxidation. नेक्स्ट है कि आयनिक रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. जैसे हमने एक आयनिक रिएक्शन ले ली, जिंक सल्फाइड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव. तो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है. इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस पर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन. कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इस पर क्या हो रही है? रिडक्शन. इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज विच एन एटम of an element have in its ion or appears to have present in combined state with other atom. क्या होता है? जो किसी भी एटम के ऊपर, एलिमेंट के किसी भी एटम के ऊपर अपीयर होते हैं, जहाँ टाइम अपीयर होना होता है किसमें? जब वो कंपाउंड फॉर्म करता है उसमें. तो कैन बी कोरिलेटेड विद द वैलेंसी. हम इसको वैलेंसी से भी कोरिलेट करते हैं. वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स. जैसे हम कैलकुलेट करेंगे वैलेंसी को. सोडियम सल्फेट, यहाँ पे इस Na की क्या होती है? 1 + 1 होती है. सल्फर की हमें फाइंड आउट करनी है, ऑक्सीजन की -2 होती है. 2 एटम्स हैं सोडियम के, 2 × 1 2 हो गया. 4 × -2, ठीक है. 2 + x - 8. x हमारे पास क्या आ गया? 6. सिमिलरली हम H2SO4 की कर सकते हैं. सिमिलरली H2O7 2 नेगेटिव. अगर हमारे पास आयंस है जिसका ऊपर उतना चार्ज है उसको हम उसके इक्वेट करेंगे. यहाँ पे हम -2 के इक्वेट करते हैं. यहाँ पे पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है तो इसको हम 0 से इक्वेट करते हैं. इसी तरह आप ClO3 का, इसकी x की वैल्यू, इसमें क्लोरीन का कैलकुलेट करना, आप खुद करके लिखना. Fe3O4. अब कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनकी फ्रैक्शन में आती है, बट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब वैलेंसी है, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि जैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे Fe3O4, O4 पे कितना है? -2. तो हमारे पास क्या होगा? -8. यहाँ पे x ले ली इसकी, तो 3x - 8. तो क्या आ गया? x = 8/3. क्यों?
क्योंकि जो Fe3 है ये क्या मल्टी आयंस है, Fe3 पॉजिटिव स्टेट में भी होते हैं, Fe2 पॉजिटिव स्टेट में भी होते हैं, तो हमें नहीं पता कि कितने Fe3 पॉजिटिव में कितने Fe2 पॉजिटिव है, इसलिए हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स से कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे Pb3O4 है, ये एग्जिस्ट करता है PbO प्लस PbO2 में। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस तरह की होती है, जो कंबाइंड स्टेट में होती है, जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर या पैराडॉक्स ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कुछ जो होती हैं हम उनके स्ट्रक्चर से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उनको इस तरह से फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे कैरोस एसिड है, इसकी H2SO5, ऐसे हम करेंगे 2 प्लस x माइनस 10, x इज इक्वल टू कितना आ गया 8। बट जो सल्फर है वो कभी भी प्लस 8 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है, मीन्स यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होगा। जैसे स्ट्रक्चर है H2, इसकी जो सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन के बॉन्डिंग है, 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है H। जो ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्डिंग है वहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -1, तो हाइड्रोजन पे +1, जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उस पर -2। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है उन दोनों ऑक्सीजन पे क्या होगा, -1 चार्ज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना चार्ज होगा, -2, -4, -5, -6, -7, -8 और 1, 1, 2 + 2 -8 + x इज इक्वल टू 6। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 6 है। इसी तरह से आपको CrO5 में कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है, तो इस पर -1, -1 इस पर -2 रहेगा, तो टोटल कितना होगा -6। तो क्रोमियम पे क्या आ जाएगा, +6। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। जो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अगर रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे हम पहले वाली रिएक्शन ही ले लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव टू कॉपर। यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, जिंक 0 से +2 में जा रहा है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। आज हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।